Good morning everyone. Today we will continue our chapter 7 which is tissue and in this chapter we will continue our animal tissue portion क्योंकि हमने जो टिश्यू कंप्लीट किया था वो प्लांट टिश्यू वाला पोर्शन था. आज हम एनिमल टिश्यू जो है वो कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. एनिमल टिश्यू, एनिमल के अंदर जो टिश्यू है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के जो है एनिमल टिश्यू है, और आपको इसके अंदर लगभग चारों की चारों टाइप जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी. ठीक है. सॉरी, आई हैड ड्रॉट चैप्टर 7, इट इज अ चैप्टर 6. चैप्टर 7 तो डाइवर्सिटी है. तो एनिमल टिश्यू के अंदर देखिए, सबसे पहले मैं वापस आपको टिश्यू की डेफिनेशन लर्न करवा देती हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? टिश्यू क्या है? तो इट इज अ ग्रुप ऑफ similar cells in their structure and function. स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर जो सेल्स सिमिलर होती है उनका ग्रुप जो होता है उसे हम टिश्यू कहते हैं, है ना. जैसे ये सारी की सारी टिश्यू, ये सेल्स क्या कर रही है, सारी की सारी एक्सक्रिएशन कर रही है और इनका स्ट्रक्चर आप देखिए लगभग सिमिलर है या फिर इस टाइप की है. इनका स्ट्रक्चर क्या है, लगभग सिमिलर. तो ये क्या हो गई, ग्रुप ऑफ टिश्यू हो गया. सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन, उसे हम टिश्यू बोल दिया. सॉरी, ग्रुप ऑफ सेल हो गया जिसे हमने टिश्यू बोल दिया. तो अब एनिमल टिश्यू जो है, एनिमल के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं उसके हम टाइप देख लेते हैं. एनिमल टिश्यू के कौन कौन से टाइप है? सबसे पहला टाइप जो है एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? दे विल कवर आउटर कवरिंग करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं. जनरली जो है आपकी बॉडी की जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनकी कवरिंग करते हैं. विसरल ऑर्गन्स की कवरिंग करते हैं. जैसे अगर मैं बोलूँ इट इज अ किडनी, ये क्या है, एक किडनी है. तो ये जो कवरिंग है ना, ये एपिथेलियल टिश्यू की है. दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू. ये पूरा जो कवर किया हुआ है इस तरीके से, ये कंप्लीट क्या है, एपिथेलियल टिश्यू. यहाँ हम बात करते हैं इट इज अ स्टमक. ये क्या है, हमारा स्टमक है. तो इसकी ये जो कवरिंग है, ये वाली जो कवरिंग है कंप्लीट, ये क्या है, आपका एपिथेलियल टिश्यू ही होता है. हमारा जो स्किन है ये एपिथेलियल टिश्यू है. इनर लाइनिंग जो होगी स्टमक के अंदर वाली या किडनी के अंदर वाली, जैसे स्टमक की बात कर देते हैं, ये जो इनर लाइनिंग है ये भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है. तो जहाँ भी लाइनिंग आएगी, जहाँ भी प्रोटेक्शन आएगा, वो एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है. अब इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है? फर्स्ट तो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है. टाइप है एपिथेलियल टिश्यू के. ठीक है. फर्स्ट स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है? सेल्स के अंदर देयर इज नो इंट्रासेल्युलर स्पेस. ICS बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है. जैसे ये सेल्स हैं, ये आप देखेंगे इस तरीके से, आपको कहीं भी इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं नजर आ रहा है. कहीं नजर आ रहा है इंट्रासेल्युलर स्पेस? कहीं नहीं. तो ये स्क्वेमस कहाँ, हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है, PCT हो गई, तो उनके अंदर ये स्क्वेमस एपिथेलिया प्रेजेंट होता है. दूसरा टाइप है क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियम
इस तरीके से दे आर वेरी लार्ज सेल्स। एक्चुअली इनके पास जो स्पेस पूरा प्रेजेंट होता है, तो आपको न्यूक्लियस पूरा नजर आएगा इसके अंदर। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। और तीसरा जो है कॉल्यूमनर, एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो ये कॉलम्स के जैसे बनी हुई इस तरीके से। तो यहाँ बेस के अंदर इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये कॉल्यूमनर एपिथेलियम हो गए। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम आप जनरली देखोगे आपके जो ईसोफेगस है, जो म्यूकस सीक्रेटिंग या जिनके अंदर हम कह रहे हैं ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिन सेल्स के अंदर, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी थी। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर एपिथेलियम से ही मिलके बना हुआ होता है। अगर यहाँ पे इस तरीके से सीलियास प्रेजेंट हो गई, तो ये सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स हो गई, टिश्यू हो गई या एपिथेलियम हो गई, और ये सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम हो गया, सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम हो गया, ठीक है ना। और कहाँ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वो ट्रैक जो है उसका जो इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर ये विलीज प्रेजेंट होती है। तो ये सिंपल एपिथेलियम के टाइप है। अब हम कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ते हैं। एपिथेलियम टिश्यू का दूसरा टाइप है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम में क्या है, इस तरीके से लेयर्स के फॉर्म में, सिंगल लाइन नहीं, जैसे सपोज करें क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये एक लेयर, ये इसकी दूसरी लेयर हो गई, ये इसकी तीसरी लेयर हो गई। तो आप देखो इस तरीके से एक स्ट्रेटा जो है वो आपको नजर आने लग जाएगा, है ना, स्ट्रेटिफाइड बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, स्ट्रेटिफाइड। लेयर्स जो है 4 to 5 लेयर्स अगर प्रेजेंट है, या जितनी भी लेयर्स प्रेजेंट है, तो वो उससे हम कंपाउंड एपिथेलियम बोलेंगे। और इसका एग्जांपल आप देखोगे ह्यूमन स्किन, हमारी जो स्किन है ये वाली, ये लगभग 5 लेयर थिक होती है। तो ये किसका एग्जांपल है, कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जांपल है। अब इसके अंदर मैं आपको वापस से समरी बता देती हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, हमने पहला टिश्यू लिया है एपिथेलियल, इट इज नॉट टिथेलियल टिश्यू, है ना। ये दो टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। Simple epithelial tissue and second is compound epithelial tissue. Now simple epithelial tissue ये तीन टाइप के। फर्स्ट स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकेंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और थर्ड है आपका कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम का डायग्राम हम बनाए तो ये इस तरीके से, देयर इज नो इंट्रासेल्युलर स्पेस, कोई भी इंट्रासेल्युलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट है, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट है। एग्जांपल क्या है इसका, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये इस तरीके से, एग्जाम्पल इसका ईसोफेगस लिख दो आप, एग्जाम्पल। कॉल्यूमनर एपिथेलियम ये इस तरीके से कॉलम्स बना रही,
ये कॉलमनर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है लगभग इन्हीं से मिलके बना हुआ। कंपाउंड एपिथेलियम दूसरा टाइप है, कंपाउंड एपिथेलियम। पहला था सिंपल एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी बोलेंगे हम इसको। ये लेयर्स प्रेजेंट होंगी आपके सामने। ये इस तरीके से आपको मिलेगा। इसका एग्जाम्पल हम लिख देंगे ह्यूमन स्किन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। ये सारा हमने क्या पढ़ा है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। अब हम दूसरा टिश्यू लेते हैं। ये तो हमने फर्स्ट टिश्यू लिया था एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा टिश्यू हम ले लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव, जहां भी खाली जगह प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, वहां कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट। जहां भी खाली जगह प्रेजेंट है वहां कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। अब ये कनेक्टिव टिश्यू आप देखो, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। दो तरीके से, एक तो सिंपल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर और एक हम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इसको लेंगे। सिंपल कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इसको हम इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ। लूज कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्या एग्जाम्पल होगा उसके अंदर, आप देखिए। जैसे एरियोलर टिश्यू जो है, पहला तो एरियोलर टिश्यू हो गया, दूसरा एडिपोज टिश्यू हो गया, ठीक है। तो एरियोलर टिश्यू तो क्या होता है, एयर प्रोवाइड करवाता है। और एडिपोज टिश्यू क्या है, ये तो हमारी स्किन के नीचे एयर, ठीक है, एक स्किन का अच्छा सा स्ट्रक्चर, एक बॉडी की प्रॉपर शेप जो है प्रोवाइड करवाएगा। एडिपोज टिश्यू, इसे हम कहते हैं फैटी टिश्यू। फैट इसके अंदर स्टोर रहती है। जैसे सपोज कर रहे हैं ये है स्किन, अब इसके नीचे ये जो टिश्यू होगा ये एडिपोज टिश्यू है। तो ये देखो आप स्किन को सपोर्ट कर रहा है, तो स्किन क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, है ना। अगर यही हम कह रहे हैं नंबर ऑफ एडिपोज टिश्यू ज्यादा हो गए, तो ये आप देखो इतनी बड़ी स्किन, इतना मोटापा जो है, स्किन इतनी ज्यादा नजर आएगी। अगर कम प्रेजेंट है तो स्किनी शेप नजर आएगी, और बहुत ज्यादा है तो मोटापा, ओबेसिटी जो है वो नजर आती है, फैट्स जो होते हैं वो नजर आते हैं। तो एडिपोज टिश्यू जो जनरली हम कहते हैं फैट स्टोर करने वाला टिश्यू है, और ये अगर एग्जैक्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, सही अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये प्रॉपर शेप और स्किन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये एक्सेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये ओबेसिटी या फैट्स को शो करने लग जाते हैं ना। जैसे आपने बेयर देखा होगा, भालू जो होता है वो भी मोटा होता है ना, तो उसके अंदर एडिपोज टिश्यू ज्यादा होती है। वेल भी मोटा होता है, मोटी होती है, तो उसके अंदर एडिपोज टिश्यू ज्यादा प्रेजेंट है। आपने पेंगुइन देखा होगा, आपने शील फिश जो होगी वो देखी होगी, तो ये उनके अंदर जो प्रेजेंट होता है उससे हम कहते हैं ब्लबर। इट इज अ ब्लबर जो इतना मोटा स्किन बना लेता है। अब वो क्या करता है, उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। सर्दी गर्मी जो मेन तो जो ठंड वाला सीजन जो होता है उस वक्त वो इंसुलेट कर देता है, उनको ज्यादा ठंड नहीं लगने देता। दैट्स व्हाई आपने पोलर बेयर देखा होगा, पेंगुइन्स देखे होंगे, शील फिश जो होगी, इनके एडेप्टेशन में आ जाता है ये ब्लबर। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। एक तो होता है ब्लड, है ना, दूसरा होता है बोन्स। मैंने आपको क्या बोला, कनेक्टिव टिश्यू क्या है,
द टिश्यू विच विल कनेक्ट ऑल बॉडी, हर बॉडी पार्ट्स को हर जगह से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू है, जहाँ भी आपको बॉडी में खाली जगह दिखेगी वहाँ कनेक्टिव टिश्यू जरूर प्रेजेंट होगा। और ये स्पेशल ब्लड सब जगह प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी एक्चुअली ब्लड से ही कनेक्ट है। बोन जहाँ खाली जगह वहाँ बोन्स नजर, तो बोन भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आता है। तो ब्लड किस किस से मिलके बना होता है, ये 4 चीजों से मिलके बना होता है। एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा है ना, क्या काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। बोन्स जो होती है एक्चुअली हम इसको 2 टाइप में डिवाइड कर देंगे। कार्टिलेजेस जो सॉफ्ट होती है, जस्ट लाइक हमारी नोज की टिप पे ये सॉफ्ट है, हमारा ईयर पिना जो है इस तरीके से मूव कर लेता है, ये सॉफ्ट है। हमारा ट्रेकिया जो है ये सॉफ्ट है, तो ये कार्टिलेज है। और मेन कैल्सिफाइड बोन्स जो हो गई जो हार्ड है, जैसे ये हमारी हैंड के अंदर है, हमारी हेड की बोन है, फेस बोन है, हमारी आर्म की बोन है, लेग्स की बोन है, तो ये सारी बोन्स दूसरी टफ बोन कैल्सिफाइड बोन्स के अंदर आती है। और जिनके अंदर हल्की सी कैविटीज प्रेजेंट होती है वो कार्टिलेजेस के अंदर आती है। तो आज हमने 2 टिश्यू किए हैं, एक टिश्यू है आपका एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा जो टिश्यू है वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, वापस दिखा देती हूँ मैं आपको कौन कौन से टिश्यू हमने कंप्लीट किए हैं। एपिथेलियल टिश्यू देख लीजिए, जो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएंगे हमारी, है ना। सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम देखिए 3 टाइप की, स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर एपिथेलियम। और कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है जो कि स्किन बनाती है। फिर दूसरा हमने किया कनेक्टिव टिश्यू, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल कनेक्टिव टिश्यू में हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल लिए हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एक मैं आपको लूज, जैसे ये मैंने फर्स्ट आपका पार्ट लिया था लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक मैं आपको डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी बता देती हूँ इसके अंदर। जिसके अंदर क्या है, एक तो होंगे टेंडम्स और दूसरे होते हैं लिगामेंट्स। टेंडम्स एंड लिगामेंट्स मैं बता देती हूँ वापस। टेंडम्स क्या होते हैं, देखो टेंडन्स जो होते हैं वो आपके बोन और मसल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, बोन प्लस मसल। ठीक है, लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन और बोन को कनेक्ट करते हैं। ये बोन है, ये बोन है, यहाँ पे जो कनेक्शन है वो लिगामेंट्स के थ्रू होता है। टेंडन्स जो है बोन और बोन के ऊपर जो मसल्स है वो किससे कनेक्ट है, लिगामेंट्स के, टेंडन्स के थ्रू। तो ये आपके 2 और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, सो दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। देन स्पेशल ब्लड एंड बोन्स। ब्लड इसमें 2 टाइप में हम इसको जो है स्टडी करेंगे, एक तो ब्लड सेल और एक है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स 3 टाइप की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फिर बोन, कार्टिलेजेस एंड स्ट्रॉन्ग बोन। सो वी हैव कंप्लीटेड 2 टाइप ऑफ टिश्यूज। बाकी इसके बाद में हम कल जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ओके देन, बाय बाय।